पंजाब में एक बार फिर नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गया। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात काफ लीग के पास 10 और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों के पास 7 सीटें हैं। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है। एक बात तो तय है कि अब माजी के खेल नहीं खेले जा सकते। अब सोशल मीडिया का दौर है, किसी से कोई बात छुपी नहीं रहती। अब खुफिया कामों का सख्त रद्द अमल आता है। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इलेक्शन में किसके पास होंगे नंबर पूरे। पंजाब में एक बार फिर नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गया। ज़िमनी इंतखाबात में 15 सीटों पर कामयाबी समेटने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तों की तादाद 178 तक जा पहुंची, जबकि नून लीग सिर्फ 4 सीटों पर ही फतह हासिल कर सकी, जिसके बाद नून लीग पंजाब असम्बली में सीटों की तादाद 166 हो गई। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात काफ लीग के पास 10 और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों के पास 7 सीटें हैं, जबकि आज़ाद अराकीन की तादाद 6 हो गई है। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज का हुकूमती इत्तेहाद 178 नशिस्तें और अपोजिशन इत्तेहाद के अराकीन की तादाद 188 बनती है। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जलील अहमद शरकपुरी और फैसल अहमद नियाजी ने ज़िमनी इलेक्शन से कबल ही अपनी सूबाई नशिस्तों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। 17 जुलाई को होने वाले इंतखाबात पाकिस्तानी इंतखाबी तारीख में इस हवाले से मुनफरद हैं कि मुतअद्दिद बार कौमी और सूबाई हुकूमत बनाने वाली पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात में बरतरी ना हासिल करने के बावजूद फौरी तौर पर इन नताइज को तस्लीम करने का ऐलान किया। पार्टी की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा कि मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से नताइज तस्लीम करना चाहिए, अवाम के फैसले के सामने सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती रहती है। दिल बड़ा करना चाहिए। जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं इनकी निशानदेही करके इन्हें दूर करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह खैर होगी। इसी तरह रात गए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इन्हीं ख़यालात का अयादा किया और कहा कि उनकी जमात भी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह धांधली का इल्ज़ाम लगा सकती है, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। कौन जीता कौन हारा, इससे बालातर एक बात तो तय है कि अब माजी के खेल नहीं खेले जा सकते। ठप्पे लगाकर या बैसाखियाँ लगाकर हुकूमतें नहीं बनाई जा सकती। अब सोशल मीडिया का दौर है, किसी से कोई बात छुपी नहीं रहती। अब खुफिया कामों का सख्त रद्द अमल आता है। अब जो भी बहादुरी दिखाएगा वही खड़ा रहेगा, मुज़ाहमत करेगा वही कामयाब ठहरेगा। पाकिस्तान के अवाम बहादुर लोगों को पसंद करते हैं, बहादुर लोगों के साथ खड़े होते हैं। नवाज शरीफ हुकूमत से निकाले जाने के बाद लंदन चले गए, इसलिए अवाम में मकबूलियत खो बैठे। शहबाज शरीफ ने मफाहमत करके इनके मज़ाहमती बयान पर पानी फेर दिया। इमरान खान हुकूमत से निकाले जाने के बाद खड़े हो गए और अपने वोटर्स सपोर्टर्स को मफाहमत से मज़ाहमत पर ले आए और कामयाब हो गए। हुकूमतें बनाने और गिराने वालों को भी अब अवाम के फ़ैसलों का साथ देना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है।